हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल मेंस की। एसएससी सीजीएल मेंस हमारा कब एक्सपेक्टेड है, पहले हम उस पर बात करेंगे, फिर आपको किस तरह से अप्रोच करना है चीजों को, थोड़ा सा उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीजीएल मेंस आपका कब हो सकता है। देखो, साफ साफ है कि यहाँ पे नोटिस में ही आ चुका था कि एसएससी जो है सीजीएल मेंस कंडक्ट कराने वाली है आपका दिसंबर के अंदर। ठीक है, पहले भी मैंने ये चीज आपको बोली थी कि जब एग्जाम की प्री की डेट आएगी और साथ साथ आप देखना कि 3 महीने में सब कुछ हो जाएगा, प्री प्लस मेंस, है ना। तब बच्चे मान नहीं रहते, लेकिन देखो वैसा ही है कि यहाँ पे दिसंबर में ही आपका होने वाला है। अब दिसंबर में कब होगा आओ उस पर डिस्कस करते हैं। बहुत लॉजिकल डिस्कशन रहेगा जिससे आपको ये काफी ज्यादा अंदाजा रहेगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। देखो, सीजीएल 2022 की जब मैं बात करूं तो जो प्री हुआ था वो 1 से 15 दिसंबर तक चला था। ठीक है, उसका रिजल्ट 9 फरवरी को आया, ठीक है, 2023 में, और 3 मार्च को यहाँ पे मेंस हो गया। तो आप इस चीज पे फोकस करो कि यहाँ पे करीब करीब कितने दिन मिले। 15 दिसंबर को यहाँ प्री खत्म हुआ, 3 मार्च को अगर मेंस होता है तो करीब करीब यहाँ अप्रोक्सीमेट देखो तो 80 डेज मिले। ठीक है, इसी तरह अगर सीजीएल 2023 की मैं बात करूं, सीजीएल 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ वो 14 से 27 जुलाई को हुआ। ठीक है, और यहां पर जो मेंस हुआ वो 26 अक्टूबर को जाकर के हुआ। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 90 डेज मिल गए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 90 डेज मिल गए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जब मैं सीजीएल 2024 की बात करता हूं, सीजीएल 2024 का एग्जाम जो है मेरा वो प्रीलिम्स 9 से 26 सितंबर है। ठीक है, अब अगर मैं मेंस की एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं तो एक्सपेक्टेड डेट उसी अकॉर्डिंग रहने वाली आपकी 15 से 30 दिसंबर। आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से 80 और 90 दिन, इससे ज्यादा आगे नहीं जाने वाला है। तो अगर आप यहां पे मेरी बात मानो तो जिस तरह से एग्जाम एसएससी ने प्रायोरिटी पे ले रही है, 15 दिसंबर आप मान के चलो कि आपका मेंस हो जाने वाला है। 15 दिसंबर अपनी डेट मान लो पहले से ही, है ना। अगर उससे 5-6 दिन आगे जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप 15 दिसंबर 2024 मान के चलो। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपकी टाइपिंग उसी दिन होनी है। ठीक है, तो टाइपिंग अभी से साथ में करते रहो, जो भी आप लोग मेंस की अब तैयारी में लग रहे हो। जिन जिन का पेपर हो गया है और जिसको ऐसा लग रहा है कि बहुत इजीली 140 145 प्लस स्कोर आ रहा है, तो आप मेंस की तैयारी में लग सकते हो, है ना। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। 140 प्लस वालों का मेरे अकॉर्डिंग हो जाने वाला है प्री। ठीक है, तो अगर आप टाइपिंग की साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अभी से स्टार्ट करनी होगी आपको। और 27 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड यहाँ पे सीजीएल में आपको चाहिए होती है। ठीक है, 1750 की डिप्रेशंस आपको करने होते हैं उसमें, है ना। की डिप्रेशंस का मतलब क्या होता है? की डिप्रेशन मतलब जितनी बार आपने की प्रेस की, 1750 टोटल की डिप्रेशंस होंगे, है ना। और ये करीब आपको 15 मिनट में करना होगा ये काम। ठीक है, 15 मिनट में, 15 मिनट रहता है शायद इसके लिए, हाँ। ठीक है, तो ये आपको जो है इसकी प्रैक्टिस अभी से करनी होगी, है ना। अब बात कर लेते हैं कि तैयारी कैसे होगी। ठीक है, तैयारी के लिए मैं जैसे सोच रहा हूं, देखो मैंने सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए मैथ पढ़ाया सबसे पहले, है ना, माई पाठशाला पे। तो वहां पे जब मैंने रिगरसली कराया, बहुत सारी प्रैक्टिस कराई, बच्चों ने फॉलो किया। फिर मैंने टॉप 100 अरिथमेटिक, टॉप 100 एडवांस के क्वेश्चंस कराए। ठीक है, बच्चों ने उसको प्रैक्टिस किया मेरे साथ, है ना। और वहां यूट्यूब से ही बच्चों ने जो मुझे फॉलो किया, एक बच्चे के 178 स्कोर आया सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में आउट ऑफ 200, जो कि मतलब टॉप स्कोर है, वन ऑफ द टॉपर्स में है वो सिलेक्शन पोस्ट के। ठीक है, उसने मुझे बोला कि सर आपकी मैंने क्लास फॉलो की, वहां से 178 मैंने मैथ में, मतलब मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। ठीक है, अब बहुत से बच्चे जिन्होंने CHSL प्रीलिम्स में भी अच्छा स्कोर किया है, 160 प्लस स्कोर किया है ना, वो भी मुझे पर्सनली भेजते हैं कि हाँ वो मुझे पता है, वैसे भी मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। CPO में भी 150 प्लस बहुत बच्चों ने स्कोर किया यूट्यूब से ही मेरी क्लासेस फॉलो करके, क्योंकि मैं यूट्यूब पे जो कंटेंट देता हूं उसमें मेरा कभी भी कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करता हूं जो कि लेटेस्ट ट्रेंड पर बेस्ड रहता है ना। ट्रेंड से कभी हटता नहीं, मैं ट्रेंड पे बेस्ड ही क्वेश्चन कराऊंगा। सीजीएल 2024 के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए जितने मैंने एक्सपेक्टेड सेट कराए हैं, मॉक टेस्ट कराए हैं, ठीक है, तो बच्चों ने वहां से बहुत बेनिफिट लिया। बच्चे बोल रहे हैं पेपर भी देखो सेम ट्रेंड पे ही सर आ रहा है। और जैसे आप जानते ही हो कि PYQ बेस्ड ही और सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है। सीजीएल 2023 और CHSL 2024 में जो पेपर आए हैं उसी बेस पे सीजीएल 2024 का प्रीलिम्स भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं ट्रेंड से कभी हटता नहीं। अब उसमें भी बहुत से बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि बहुत बेनिफिट हुआ। और देखो 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 25 आउट ऑफ 25 जो है अटेम्प्ट किया है। अब देखो उनका कितना स्कोर आता है मैथ में। तो मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना यूट्यूब पर ही मैं आपको फ्री में
बहुत अच्छे से मेंस की एक अच्छी प्रैक्टिस कराऊं और हम रिग्रेसली मेंस की तैयारी यहां पर करें, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे यूट्यूब पर ही फॉलो करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर ही इस तरह से करा दूं कि आप मेंस में 90 आउट ऑफ 90 स्कोर कर सको मैथ में। तो मेंस के लिए डिटेल स्ट्रेटजी भी मैं लाऊंगा, ठीक है, और मैं क्या करवाने वाला हूं मेंस में वो भी मैं अनाउंस करने वाला हूं जल्दी, है ना। तो आप बस फॉलो करना है आपको और कुछ नहीं करना है, पूरा आपको टाइम टू टाइम में और सब्जेक्ट के लिए भी, जैसे इंग्लिश में आपको क्या करना है, ठीक है, जीके जीएस में आपको कैसे और इंप्रूव कर सकते हो उस पर भी मैं डायरेक्ट बात करता रहता हूं। हर दूसरे दिन मैं अपनी क्लास में स्ट्रेटजी डिस्कस करता रहता हूं बच्चों के साथ जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करूंगा, मेंस में आप कैसा अच्छा स्कोर कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो अभी ये एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बताई है, स्ट्रेटजी भी जल्दी लाऊंगा, ठीक है। अगर आप माई पाठशाला से जुड़ना चाहते हो या कोई भी आपकी क्वेरी हमारे कोर्स से रिलेटेड तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।